नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बौद्ध संगतियों के बारे में। तो भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगतियाँ आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। तो हम देखेंगे बौद्ध संगति कौन सी बौद्ध संगति कब हुई, उसमें कौन शासक था, बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे और ये कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले देखिए 3 बौद्ध संगति शुरू का 3 बौद्ध संगति है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों है जो बिहार में हुआ है। ठीक है, तीनों बौद्ध संगति बिहार में हुआ है और वो तीनों उन स्थानों पे हुआ है जहाँ पे मगध का राजधानी वो शहर कभी न कभी रहा था। जैसे कि पहला बौद्ध संगति हुआ है 483 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? तो राजगीर में। ठीक है, तो बिहार की मगध का राजधानी उस समय राजगीर रहा था। तो 3 बौद्ध संगति शुरू का है जो मगध की राजधानी में हुआ है, जो कभी ना कभी मगध का राजधानी रहा था। दूसरा, उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। किस वंश के? हर्यक वंश के। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अध्यक्ष थे महाकश्यप। एकदम ये याद रखने का बात है क्योंकि ये हर बार बीपीएससी एग्जाम में आता है और इसके साथ ही और दूसरे एग्जाम में भी आता है। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय शासक थे मगध के अजातशत्रु। कौन से वंश के? हर्यक वंश के। ठीक है, कहाँ हुआ था? राजगीर में। सप्तकैनी गुफा तो जनरली नहीं पूछता है, ये पूछता है कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था। तो राजगीर में हुआ था। ठीक है, बिहार में। दूसरी बौद्ध संगति हुआ है 383 ईस्वी में, ठीक पहले वाले से 100 साल बाद। सॉरी, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में। पहला बौद्ध संगति हुआ 483 ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ 383 ईसा पूर्व में, ठीक 100 साल बाद। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ वैशाली में। वैशाली में कुछ समय के लिए मगध की राजधानी बनी थी, तो ये हुआ था वैशाली में। ठीक है, इसमें कौन राजा थे? कालाशोक। उसमें कौन शासक थे? कालाशोक। किस वंश के? शिशुनाग वंश के। तो द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार में, कालाशोक के समय में। कालाशोक किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगति ये हुआ 250 ईसा पूर्व में। ये कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में। देखिए, राजगीर भी मगध की राजधानी रहा था प्राचीन समय में, वैशाली भी कुछ समय के लिए रहा था और पाटलिपुत्र भी रहा है। तो पाटलिपुत्र में हुआ तीसरा बौद्ध संगति। कौन से राजा के समय में? अशोक के समय में। और अशोक कौन वंश के थे? मौर्य वंश के। और उस समय अध्यक्ष कौन थे तृतीय बौद्ध संगति के? तो ये थे मोगलीपुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध संगति ये ईस्वी के 5वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? कुंडलवन कश्मीर में। तो जो पहला 3 है वो तो बिहार में हुआ है और जो चौथा है वो कश्मीर में हुआ है, कुंडलवन में। ठीक है, शासक कौन थे? कनिष्क। किस वंश के? कुषाण वंश के, कनिष्क। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? वासुदेव। ठीक है, अध्यक्ष थे वासुदेव और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कितने बौद्ध संगति हुई? 4 बौद्ध संगति। ठीक है, चौथा में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान। पर पहले के 3 बौद्ध संगति बिहार में हुआ है और वो भी बिहार की जो राजधानी रह चुकी है, मगध की राजधानी रह चुकी है प्राचीन समय में, उन जगहों पे हुआ है। और चौथा हुआ है कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम हुआ है राजगीर में, सप्तकैनी गुफा। दूसरा हुआ वैशाली में। तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में। पहला 483 ईस्वी में, दूसरा ठीक 100 साल बाद 383 में, और तीसरा 250 ईसा पूर्व में, और चौथा ईस्वी के 5वीं शताब्दी में।
पहले के समय में शासक थे अजातशत्रु हर्यक वंश के, दूसरे समय में शासक थे कालाशोक शिशुनाग वंश के, तीसरे समय में शासक थे मौर्य वंश के अशोक, और चतुर्थ समय में शासक थे कुषाण वंश के। तो देखिए 3 वंश जो शुरू में था वो मगध वंश का ही था, ठीक है। ये मगध साम्राज्य का ही 3 वंश था और ये तीनों राजा मगध साम्राज्य के ही थे। और चौथा हुआ था कनिष्क के समय में कुषाण वंश। प्रथम अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे में सभाकामी, तीसरे में मोगलीपुत्र तीस और चौथा में वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो देखिए इस वाला टॉपिक से हमेशा से एग्जाम में क्वेश्चन आता रहा है। और पीएससी में चाहे यूपी का पीएससी हो या बिहार का पीएससी हो, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। इस बार भी क्वेश्चन आया था इससे, भले एग्जाम कैंसिल हो गया हो लेकिन इससे क्वेश्चन इस बार भी आया था कि तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये टॉपिक छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।